दोस्तों, एक अपराधी अपराध करने से पहले कई तरह के हथकंडे अपनाता है और हथकंडे में अपने हिसाब से कामयाब भी हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी गलती करता है कि उसी गलती के पीछे अब पुलिस जब ढूंढने में लगती है तो पुलिस को बड़ी जल्दी वह गलती मिल ही जाता है, जिसकी वजह से अपराधी अब सवेर न सही देर जरूर हाथ लग ही जाता है। आज की घटना में सेम कुछ है, ऐसे ही होता है। एक अपराधी होता है, बस अपराध करने के बाद अपने जुर्म को छुपाने के लिए दर दर भटकता है, लेकिन पुलिस चंद घंटों के अंदर ऐसी सच्चाई निकाल के लाती जिसकी वजह से कई लोगों को भी हिला जाती है। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस क्राइम स्टोरी को आप लास्ट तक जरूर सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चल में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने नहीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो क्राइम स्टोरी है यह आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची क्राइम स्टोरी है यह ठीक है उत्तराखंड प्रदेश, और उसी में जाना माना धर्मनगरी पड़ता हरिद्वार, उसी के अंतर्गत जाना माना श्यामपुर अब थाना भी लगता है, उसी के अंतर्गत एक जाना माना चंडी देवी मंदिर पड़ता है, जो उस इलाके में काफ़ी मशहूर है, रोपे के ही करीब मैं बात कर रहा हूँ। ठीक इधर अब तारीख पड़ता है जैसे ही अब 10 मई का ही साल 2026 का, इसी साल का ही अब वही दोपहर का टाइम होता है। उसी वक्त वन विभाग की टीम होती है, मौके पर जंगल में गश्त कर रही होती है, तभी उन्हीं विभाग कर्मियों के नाक में बड़ी तेज़ से अब गंध आती है। उनको महसूस होता है कि आखिर यहाँ तो अभी जानवर कई दिनों से नहीं दिखाई पड़ रहा था, जानवर कैसे आ सकता है, आखिर वह जानवर भी नहीं हो सकता। उनके मन में शंका हो, जिसकी वजह से वह वन विभाग के कर्मचारी अपनी जीप से उतरते हैं, तुरंत अब जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे एक उसी समय चंडा देवी के मंदिर के करीब एक झाड़ी होता है जहां पर रोपे पड़ता है, उसी के ठीक नीचे उनकी नज़र पहुंचता, देखते हैं एक महिला पूरी तरह से वहां मृत अवस्था अग्न अवस्था में पड़ी हुई। इस नज़ारे को देखकर पूरी तरह से वह कर्मी सहम सज जाते हैं। उसी वक्त वहां काफ़ी लोग जो होता है जंगलों में मौजूद चीखने की वजह से इकट्ठा भी हो जाते हैं। तभी इसी बीच इसकी जो सूचना होता है अब श्यामपुर पुलिस थाने में दे दिया जाता है। अब वहाँ के HSO साहब मौके पर नीतीश शर्मा जैसी खबर पाते हैं, अपने दल बल टीम को लेते हैं, और लेने के बाद ठीक जो होता है ठीक घटना पर पहुँच जाते हैं। देखते हैं एक महिला पूरी तरह से वहाँ खराब अवस्था में, मृत अवस्था में अब पड़ी हुई है। 2 कुंडल होते हैं, एक टूटा मंगलसूत्र भी बगल में पड़ा होता है, सफ़ेद रंग का गमछा भी होता है, और गले में जो होता है उस महिला के अपने ही इधर कपड़े भी लगे पड़े होते। बस हम समझ जाते कि बस करो इसी महिला से इसी कपड़े से इस महिला की गला घोटकर बेरहम तरीके से हत्या की गई है। पुलिस की जो टीम होती है तौ तरीके से निरीक्षण भी करती है, जांच पड़ताल भी करती है, बस यही पता चलता है कि बूढ़ी को ठिकाने यहाँ लगाया गया है, हत्या कहीं और की गई है। आखिर हत्यारा कौन हो सकता है, क्योंकि जब तक उस महिला का शिनाख्त नहीं हो जाएगा तब तक हत्यारा पुलिस के हथकंडे आए नहीं गई। तभी सचेतकारी नीरज शर्मा जो होते हैं, नीरज शर्मा उसी वक्त अपने दल बल टीम को तो तरीके से मशवरा भी देते हैं और निरीक्षण भी करवाते हैं। पता चलता उस महिला के दाहिने हाथ में जो होता है इधर कौशल्या, और साथ में बगल में एक फूल गुदा होता है, और बाएं हाथ में जो होता है KR गुदा होता है। पोस्ट में समझ जाते कि बस करो इस अज्ञात महिला का नाम अब कौशल्या है, और बगल में जो हाथ उस हाथ में गुदा हुआ KR मतलब हो सकता है कौशल्या, और पति का नाम राज और कुछ हो। पुलिस की टीम अपने हिसाब से अंदाज़ा भी लगाती है, लेकिन यही अंदाज़ा लगता है बस करो कि इस महिला का नाम कौशल्या है। इसलिए पुलिस की टीम जो होती है उसी वक्त शिनाख्त कराने के लिए वहाँ काफ़ी लोगों का इंतजार करती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो होता है शिनाख्त नहीं कर पाता। पुलिस टीम समझ जाती है कि बस करो यह जो महिला इस इलाके की तो है नहीं, इसीलिए पुलिस की टीम फ़ोटो शूट करवाती है। अपने हिसाब से जितने भी नज़दीकी पुलिस थाने होते हैं सब में फ़ोटो को सर्कुलेट करवाए, ताकि अगर किसी महिला का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज हो, यहाँ तक कि लगभग कई महीनों के पहले का, तो तुरंत पता चल सके, उसके घर खबर दिया जाए। हुलिया और बैकग्राउंड पुलिस की टीम जो होती है फ़ोटो को सुपुर्द कर देती है और लग पड़ जाती है, और इधर पंचनामा भरते उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में मोर्चरी भिजवा देती है। इधर वहाँ जो साहब नीतीश शर्मा जो होते हैं अज्ञात हत्या के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। और इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस की टीम जो होती है उसी वक्त लग पड़ जाती है। इसीलिए पुलिस की टीम सबसे पहले अब उस कौशल्या नाम की महिला के जितने भी गुमशुदा के मुकदमे होते हैं अपने थाने एंड वगैरह थाने में पुलिस की टीम उनके बारे में जानकारी लेती है। और इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है लगभग
कई सारे गुमशुदा महिला के नंबर के बारे में जानकारी भी लेती है। तो पता चलता है लगभग 150 से ज़्यादा महिलाओं का गुमशुदा का जो मुकदमा होता है कौशल्या नाम का दर्ज की है। उनका हुलिया भी मैच करती है, लेकिन पुलिस की टीम उनके हुलिया के हिसाब से उनकी जांच पड़ताल भी नहीं कर पाती है। इसीलिए पुलिस की टीम अब सबसे पहले जो होता है घटनास्थल पर पहुँचती है। अब घटनास्थल से फुटेज जो होता है पुलिस की टीम उसकी निगरानी करती है। तो पता चलता है एक महिला जो होती है चंडी देवी मंदिर की तरफ जा रही है, लेकिन उसके पास जो होता है 2 मर्दों का और पीछे लगा पड़ा देखा जाता है। लेकिन लौटते वक्त 2 ही मर्द दिखाई देते, वह महिला गायब होती। पुलिस टीम समझ जाती कि बस करो, इन्हीं मर्दों ने इस महिला के साथ सारी हदें अब पार की है। आखिर यह मर्द है कहाँ के? पुलिस की टीम इसी तरह की निगरानी के लिए सबसे पहले घटना मौजूद जितने भी मौक़ों पर घटना के वक्त 3 से 4 दिन पहले का मोबाइल नंबर एक्टिवेट हो उनके बारे में जांच पड़ताल भी करने लग जाती है। और जब जांच पड़ताल करती है तो पुलिस की टीम जो होती है लगभग कई सारे मोबाइल नंबरों को अपने हिसाब से जांच पड़ताल भी करती है। लगभग 1465 मोबाइल नंबर उस घेरे में आते हैं और उस घेरे के साथ पुलिस टीम जांच पड़ताल करती है और 144 घंटे लग जाते हैं कौशल्या नाम के मोबाइल नंबर के बारे में बैकग्राउंड जानने के लिए। लेकिन उसी में जो होता है 35 ऐसे नंबर निकल के आते हैं जो संदिग्ध घेरे में आ जाते हैं। पुलिस की टीम संदिग्ध घेरे में 35 मोबाइल नंबर को ले लेती है और जब लेती 2 मोबाइल नंबर जो होता है उसी चंडी देवी मंदिर के पास लगभग कई मिनटों बार बार एक्टिवेट होते दिखाई देते हैं। पुलिस की टीम का शंका उसी नंबर पर चला जाता है। अब इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है उस नंबर को जांच पड़ताल में लाती है और तभी एक नंबर संदिग्ध घेरे में आ जाता है, क्योंकि वह नंबर जो होता है सीधा का सीधा ट्रैवल हरिद्वार के इस इलाके में नहीं श्यामपुर के बल्कि सीधा बांदे जिले में ट्रैवल कर रहा होता है। और जब यहाँ ट्रैवल कर रहा होता पुलिस का शंका उसी नंबर पर चला जाता। पुलिस की टीम उस नंबर के बारे में जब जानकारी लेती तो पता चलता वह जो नंबर होता है ओम प्रकाश उर्फ इधर गोविंदा के नाम से रजिस्टर होता है, जो क्योड़ी बाबा कॉलोनी पड़ता है, ठीक उत्तर प्रदेश का बांदा जिला पड़ता है, वहीं का होता है। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त ओम प्रकाश के मोबाइल नंबर का पूरा अब CDR डिटेल जब दिखाती है, दिखाने के बाद उस नंबर की जांच पड़ताल भी कर लेती है। तो उसी नंबर में एक नंबर निकल के आता है जिसपे लगातार ओम प्रकाश कई महीनों से बात भी किया करता था। पुलिस की टीम उस नंबर को घेरे में जब लेती है वह नंबर किसी कौशल्या नाम की महिला का निकल के आ जाता है और पुलिस का जो निशाना होता है बहुत सही जगह जाकर जब लगता है। ठीक 48 घंटे के बाद और पुलिस की टीम उसी वक्त एक टीम लेती है और बांदा के ही पहुँचती इलाके में गौड़ी बाबा जब कॉलोनी में जाती सीधा का सीधा ओम प्रकाश के घर पहुंच जाती है। ओम प्रकाश घर पर ही मौजूद होता है। पुलिस की टीम जो होती है ओम प्रकाश के सामने जो होता है उस गुमशुदा महिला का अब जो होता है मौके पर मोबाइल नंबर भी दिखला देती है और साथ में ओम प्रकाश के सामने अज्ञात फ़ोटो भी दिखाया जाता है। लेकिन ओम प्रकाश जैसी फ़ोटो को देखता है देखने के बाद उसी समय पहचानने से इनकार कर जाता है। तो पुलिस की टीम यही कह जाती है कि तुम्हारा मोबाइल नंबर जो होता है अब यह बता दो 8 मई को ही रात को लगभग अब 10 बजे के आसपास जाकर श्यामपुर जो थाना पड़ता है हरिद्वार में ही चंडी देवी जो मंदिर पड़ता है उसी के इर्द गिर्द क्यों दिखा रहा होता है। ओम प्रकाश जैसी आप बात सुनता उसी वक्त सनस रह जाता। पुलिस की टीम करने लग जाती। आखिर कौशल्या नाम की महिला श्यामपुर पुलिस थाने में बरामद हुई है डेड बॉडी और बहुत ही ख़राब स्थिति में। यह बात ओम प्रकाश सुनता उसके गले भी सूख जाते। पुलिस की टीम समझ जाती है और उसी वक्त पुलिस की टीम उसके सामने कई तरह की बातें करती है। लेकिन तभी पता चलता है कौशल्या का जो घर है उसके घर में उसका अपना पति और पप्पू ठाकुर होता। पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है। वहाँ जब पूछताछ करती है तो पता चलता कौशल्या का 5 साल का और बच्चा भी जो अपनी माँ के इंतजार में बार बार रोए जा रहा होता है। और जब पप्पू से पूछताछ किया जाता है तो पप्पू पुलिस के सामने यही कहने लग जाता है कि हमारी जो पत्नी होती है ठीक 5 मई को हरिद्वार के लिए जो होता है ओम प्रकाश है और साथ में ओम प्रकाश के अपने ही सगे जीजा सीधी लाल के साथ हरिद्वार के पैड़ी के लिए निकली हुई थी। लेकिन साहब 8 तारीख को वापस दोनों लौटते, हमारी पत्नी लौट के नहीं आती। करेला के जाते कि तुम्हारी पत्नी ट्रेन से कहीं उतर गई है और पुलिस का शंका और बढ़ जाता है। इसलिए पुलिस की टीम बिना किसी देरी के ओम प्रकाश को अपनी कस्टडी में लेती है और थाने लेकर पहुंच जाती है। शक्ति दिखाती चंद मिनट के अंदर ओम प्रकाश कोई इससे सादे मुजरिम होता नहीं जो पुलिस के सामने टिक पाए, जिसकी वजह से बड़ी जल्दी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। अब लेकिन जो सच्चाई जो कहानी बतलाते से सुनकर हर किसी का जो कलेजा होता है वह पूरी तरह से हिल सा जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का जाना माना जिला पड़ता है बांदा, उसी के अंतर्गत जाना माना गेवड़ी बाबा एक मोहल्ला पड़ता है। उसी मोहल्ले के रहने वाले ओम प्रकाश निषाद उर्फ
राम प्रकाश उर्फ गोविंदा होते हैं। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है, उसके अपने माता पिता भी होते हैं। लेकिन अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को देखकर ओम प्रकाश जो होता है मौके पर राजमिस्त्री का काम भी करना शुरू कर देता है। अपने इलाके में एक फेमस राजमिस्त्री बन जाता है, जिसकी वजह से लोग उसे अपने घरों का ठेका देने के लिए उतावले भी रहा करते थे और पैसे हिसाब से लिया कर, जिसकी वजह से उसे मान सम्मान मिलने में कोई कमी नहीं हो पाता था। लेकिन घटना से मात्र अब कुछ साल पहले राजमिस्त्री इधर जो होता ओम प्रकाश का मौके पर अब पप्पू से मुलाकात जब होता है तो पप्पू के घर बराबर जो होता है दोस्ती कर कर आना जाना भी शुरू कर देता है। इसी बीच पप्पू पत्नी की जो होती है मुलाकात कौशल्या, अब कौशल्या एक नज़र में ओम प्रकाश के हरकतों को जान लेती है, जिसकी वजह से ओम प्रकाश भले कौशल्या को देखता है लेकिन एक ही नज़र में दीवाना सब बन जाता है। इसी बीच भाभी देवर का रिश्ता बनता है। फिर कौशल्या के साथ जो होता है बराबर उठका बैठका, यहाँ तक कि बाज़ारों में घूमना फिरना भी चालू हो जाता है, क्योंकि पप्पू जैसा नाम था वैसा उसका काम था, जिसकी वजह से कौशल्या उसी भरपूर फ़ायदा उठाकर ओम प्रकाश निषाद के साथ अनैतिक संबंध बना जाती है। अब यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक ओम प्रकाश निषाद जो था कौशल्या को मन मुताबिक खर्चे भी देना पूरा नहीं छोड़ देता। और लेकिन इसी बीच कौशल्या को आभास हो जाता ओम प्रकाश हमसे दूरी बना रहा, जिसकी वजह से कौशल्या अब शादी के लिए दबाव भी मारती है। इसी दबाव की वजह से कौशल्या के साथ रहकर जो होता ओम प्रकाश भी परेशान हो जाता है और बार बार तंग आने की वजह से अब 27 फरवरी साल 2026 को ही अब फैसला लेता है। इसी बीच अब ओम प्रकाश जो होता कौशल्या को लेकर कहीं बाहर शहर निकल जाता। इसकी खबर पप्पू को लगता है, पप्पू उसी समय पंचायत में उठाता। पंचायत के दबाव की वजह से ओम प्रकाश जो होता है कौशल्या को लोगों कर वापस आ जाता है और फिर जो होता है पंचायत के द्वारा इधर खुद कौशल्या स्वीकार करती है ओम प्रकाश हमारा ही पति है, जिसकी वजह से दोनों फैसले लेते हैं। फिर जाकर एक मंदिर में ओम प्रकाश और कौशल्या शादी कर लेते हैं। अब इसी शादी के तहत जो होता है तो तरीके से अपनी दुनिया में रच बस जाते हैं। कौशल्या को ओम प्रकाश निषाद जो होता है लेकर अब दिल्ली चला जाता, फिर वहाँ रहना शुरू कर देता है। वहाँ वक्त बीतता, दोनों खुशीमय तरीके से जब रहते हैं तो इसी बीच जो होता है प्यार पनप जाता है और फिर दुखों का पहाड़ टप टूट पड़ता है जब कौशल्या को आभास हो जाता ओम प्रकाश हमारी दुनिया में सिर्फ मौत चली उतरा, जिसकी वजह से कौशल्या समझ जाती है। इसी अब झगड़े तकरार अब शुरू हो जाते। इसी बीच ओम प्रकाश कौशल्या को साथ लेता मई के महीने में वापस गाँव आ जाता है। लेकिन अब कौशल्या जो होती है हरगिज़ ओम प्रकाश का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से ओम प्रकाश बड़ी उलझन पड़ जाता है। उसी बीच उसका अपना जीजा छेदी लाल आ जाता है। अब छेदी लाल जो होता है मौके पर ओम प्रकाश को परेशानी जब देखता तो कारण पूछता है तो ओम प्रकाश यही कह देता कि जब से हमारी ज़िंदगी में कौशल्या नाम की पत्नी आई है तब से ज़िंदगी नरक हो गया है, आखिर इस नरक से कैसे निकला जाए। और छेदी लाल जब यह बात सुनता अपने साले का तो उसी वक्त ओम प्रकाश को एक बढ़िया सा आइडिया दे देता, कहने लग जाता है कि तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता बच रहा है, या महिला अगर ना रहे दुनिया में तो बांस तो बांसुरी बजेगी नहीं। अब ओम प्रकाश निषाद समझ जाता, उसी वक्त एक प्लान बनाता है। अब उसी प्लान के तहत जैसे ही अब 5 मई साल 2026 का वक्त होता है उसी वक्त कौशल्या को अपने साथ लेता और बच्ची को जो होता अपने पुराने पति पप्पू के पास छोड़ देती है। कहने लग जाती कि हम जो होता कुछ मन्नत मांगे थे उसी को पूरा करने के लिए हरिद्वार दर्शन के लिए जा रहे हैं। यह बात कहकर जो होता शाम के टाइम में छेदी लाल और ओम प्रकाश और इधर कौशल्या निकल जाते हैं, सीधा का सीधा बांदा से लखनऊ पहुँचते हैं। रात बिरात का टाइम हो जाता, फिर वहाँ से पकड़ते हैं ट्रेन, फिर ट्रेन पकड़कर सीधा सीधा वहाँ हरिद्वार पहुँचते हैं। पूरा दिन घूमते हैं, दूसरे दिन घूमने के बाद पूरा दिन उतावला करते हैं, फिर शाम के टाइम फैसला लेते हैं। फैसला लेने के बाद वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर तीसरे दिन यानी कि जैसे ही 7 मई साल 2026 का वक्त होता है, शाम का टाइम होता, उसी वक्त घूमते घूमते ओम प्रकाश और छेदी लाल लेकर इधर कौशल्या को सीधा का सीधा लेकर पहुँच जाते हैं जो श्यामपुर थाना पड़ता है, उसी के अंतर्गत जाना माना चंडी देवी मंदिर पड़ता है। दर्शन कराने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जंगल का एरिया होता है। सुनसान एरिया में जैसे घुसते हो तो उसी वक्त इधर छेदी लाल और एकाएक ओम प्रकाश अब इधर टूट पड़ते हैं और टूटती स्थिति को देखकर बचाव के लिए उतरती है, लेकिन वहीं उसी के ही पल्लू से उसी का गला दबाकर बेरहम तरीके से हत्या कर देते हैं। लेकिन इधर कौशल्या का पहचान छुपाने के लिए उसके सारे कपड़ों को उसके ही अब अंग से अलग कर देते ताकि उस महिला का कोई इस कपड़े से शिनाख्त ना कर पाए, और वहीं ले जाकर डेड बॉडी को ठीक रोपे के पास एक झाड़ी में छिपा देते। फिर वहाँ से अपना दोनों प्लान बना के वापस इधर बांदा के लिए पहुँच आते हैं। लेकिन जब पहुँचते तो बांदा में उसका जो पति होता पुराना पप्पू जब पूछता तो इधर दोनों यही कहने लग जाते कि तुम्हारी पत्नी हरिद्वार से हमारे साथ लौट रही थी, लेकिन अचानक जो होता है ट्रेन से न जाने क्यों झोला बस्ता लेकर उतर गई
और हमें लगा वह दूसरी गाड़ी से जाएगी, लेकिन हमें नहीं पता था वह पहुँची नहीं होगी। अब यह बात पप्पू सुनता है तो बच्ची की हालत को देखकर वह उसकी ममता को याद आ जाती, जिसकी वजह से पप्पू अपनी पत्नी के पास कॉल करता कई बार, लेकिन फ़ोन लगता नहीं। 2 दिन का वक्त बीत जाता, लेकिन कौशल्या जब लौट के नहीं आती तो अपने थाने में जाता, वहाँ पत्नी का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवाता। पुलिस की टीम तलाश भी करती है, लेकिन अता पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही अब 10 मई का दिन होता है, उसी वक्त पुलिस जो होती है इधर हरिद्वार श्यामपुर की ढूंढते ढूंढते पहुँच जाती है बांदे के ही उसी अब कालोरी में, और पहुंचती सीधा का सीधा ओम प्रकाश के घर है। और जैसे ही घेरे में लेती सब उगल देता है। लेकिन जो सच्चाई अब थाने में आता है, सुनकर हर किसी का कलेजा भी दहल सा जाता है। उसकी जो टीम होती है छेदी लाल ओम प्रकाश को ले जाती है, वहाँ के ही कोर्ट पेश कर देती है। कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों, हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।